हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से लेके आए हैं नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सब लोग बहुत बिजी हैं, जिस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चल रही है उसमें थोड़ा सा अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं। अब फर्स्टली अपन लोग ये बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन seen in schizophrenia? Which of the following is most common type of hallucination seen in schizophrenia? Schizophrenia में कौन सा hallucination देखा जाता है commonly? कौन सा देखा जाता है? It's auditory. Next question. A defense mechanism where a person consciously refuses to think about a stressful situation. A defense mechanism where a person consciously refuses to think about a stressful situation. आंसर क्या होगा इसका? सप्रेशन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म जहां पर्सन कॉन्शियसली रिफ्यूज कर देता है सोचने के लिए अबाउट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में सोचते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को हमारे साथ क्यों ज्वाइन रहना चाहिए, आपको हमारे साथ प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ हम अपने टॉपर्स की लिस्ट लेके आए हैं, जिससे आपको पता चले कि इन लोगों ने भी हमारे साथ मिलके और हमें कॉपरेट करके और प्रॉपर अपनी सक्सेस को अचीव किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी सक्सेस को अचीव करें। जल्दी से जल्दी आप हमारी गाइडेंस को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, प्रॉपर क्लासेस लीजिए। बाकी अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे नर्सिंग गुरुकुल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको प्ले स्टोर पे जाके भी आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए बैच अवेलेबल कराए गए हैं कि आप लोग वहाँ से जाके ज़्यादा परेशान ना हो। तो वहाँ पे आपको सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप यहाँ पे हमारे आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा है। यहाँ पे सभी स्टेट्स वाले इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी इसको परचेज करने से सभी बैच के सभी स्टेट्स के पेपर्स क्लियर हो रहे हैं। बाकी हम लोग आपको इसमें क्या क्या दे रहे हैं आप देखिए। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मॉडल पेपर मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत दुगनी हो जाएगी। जिस स्पीड से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी डबल स्पीड आपके प्रैक्टिस से होगी। बाकी आपको टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे आपको जितनी क्यूरीज आएगी, जितने डाउट्स आएंगे आपके टेलीग्राम पे सब क्लियर कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, उनको आपको जहाँ पे जितने आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सब आपको मिलेगा। बाकी फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो सबके लिए फ्री होगा। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, खुद को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ आपको कितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपन आगे बात करते हैं। अपन रिंकल्स एंसेफेलोपैथी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रिंकल्स एंसेफेलोपैथी किसके डेफिशिएंसी से होता है? इट्स थायमीन, विटामिन B1 जिसे अपन बोलते हैं उसकी डेफिशिएंसी से होता है ना। द फियर ऑफ ओपन स्पेस और लिविंग ए सेफ प्लेस इज कॉल्ड फियर ऑफ ओपन स्पेस। ओपन स्पेस से किसको फियर होता है, कौन सा फोबिया होता है ये? इट्स एगोराफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूड स्टेबलाइजर? मूड स्टेबलाइजर कौन सा है? मूड कौन स्टेबलाइज करता है? ये लिथियम करता है अपना, है ना। नेक्स्ट कौन सा है? इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD कंपल्शन रेफर्स करता है। कंपल्शन किसे रेफर्स करता है? कंपल्शन रेफर्स करता है रिपीटेड एक्शन को, रिपीटेड करता है ना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट
मेंटल हेल्थ केयर एक्ट होता है, एक्ट 2017 डिक्रिमिनलाइज्ड, किसके लिए डिक्रिमिनलाइज किया था उसने? इट्स अटेम्प्ट टू सुसाइड, सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करते हैं ना। विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोबिया, फोबिया के लिए कौन सी थेरेपी इफेक्टिव है? जल्दी बताओ जल्दी। इट्स सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, है ना। ऐसे अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने को ज्वाइन करना चाहिए, जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। अ पेशेंट टेकिंग MAO मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर शुड बी अवॉइड फूड कंटेनिंग, कौन से फूड नहीं लेने चाहिए? MAO इनहिबिटर, जो MAO इनहिबिटर ले रहा है उसे कौन से फूड्स नहीं लेने चाहिए? इट्स ट्राइमीन, है ना। विजुअल हेलुसिनेशन आर ऑलमोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ, विजुअल हेलुसिनेशन किससे एसोसिएटेड है? विजुअल हेलुसिनेशन जिससे दिखने लग जाता है, विजुअल मतलब दिखना, हेलुसिनेशन मतलब परसेप्ट करता है, परसेप्शन आता है ना, तो वो किस में आएगा? ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिसिटी जिसे अपन डेलेरम बोलते हैं, है ना। द टर्म सिजोफेनिया कॉइंड बाय, किसने दी थी सिजोफेनिया टर्म? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये लो, यूएन बिल्डर। इसके 4A साइन भी है जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन लोग देखते हैं, है ना। तो एक्सेसिव स्लीपीनेस इज नोन एज, एक्सेसिव स्लीपीनेस किसे बोलते हैं अपन? इट्स हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया को बोलते हैं। विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ परवेसिव पैटर्न ऑफ डिसरिगार्ड फॉर वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ अदर्स, राइट ऑफ अदर्स क्या है? इट्स एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब लिथियम की टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी इज ससेप्टेबल व्हेन सीरम लिथियम लेवल इज एक्सीड, सीरम का लिथियम का लेवल एक्सीड हो रहा है, सीरम के लिथियम का लेवल बढ़ रहा है, कितने से बढ़ जाता है जब उसकी टॉक्सिसिटी आती है? इट्स 1.5, 1.5 से जब सीरम लिथियम लेवल बढ़ जाता है तब वो टॉक्सिक हो जाता है। अ फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक फॉल्स सेंसरी परसेप्शन कर रहे हैं जिसमें एब्सेंस हो रहा है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग? एक्सटर्नल स्टिमुलस एब्सेंट होने के लिए अपन क्या कहते हैं उसे? इट्स हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में तो परसेप्शन लेते हैं। आपको जल्दी से ज्वाइन करना चाहिए, जितनी जल्दी आप लोग ज्वाइन करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप जल्दी से जाके हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए। जितनी जल्दी आप ऐप को डाउनलोड करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन फास्ट होगी, क्लियर हो गए आपके सारे कॉन्सेप्ट। सो ज्वाइन इमीडिएटली। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ सुसाइडल पेशेंट इज, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा सुसाइडल पेशेंट्स के लिए? सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना चाहिए? उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बुलिमिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, कैरेक्टराइज क्या करता है ये अपना? क्या कैरेक्टराइज करता है अपना? बिनाइन ईटिंग, है ना, फॉलोड बाय पर्किंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ ओपोइड विड्रॉल, ओपोइड विड्रॉल का क्या साइन है? ओपोइड विड्रॉल होता है तो विड्रॉल साइन क्या है ओपोइड के? इट्स राइनोरिया एंड लैक्रिमिनेशन। ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ, किसके लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है? किसका लॉन्ग टर्म यूज का साइड इफेक्ट है? इट्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स,
एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ज्यादा ले लेते हैं उसका साइड इफेक्ट है ना अपना ये। द इनएबिलिटी ऑफ टू एक्सपीरियंस प्लेजर इज टर्म्ड एज, प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते वो किसके लिए होता है, एनहीडोनिया, ठीक है। इस टर्म को यूज करते हैं अपन जब प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन सिजोफेनिया, कौन सा प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है सिजोफेनिया में, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, कौन सा होता है इसमें। सिजोफेनिया में डोपामीन ही तो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डोपामीन आंसर हो जाएगा इसका। सनडाउनिंग इज अ फिनोमिना ऑफन सीन इन पेशेंट विथ, सनडाउनिंग हो रहा है एक फिनोमिना है जो कि सीन किया जाता है पेशेंट्स में, कौन से पेशेंट्स में सीन किया जाता है ये किया जाता है डिमेंशिया के पेशेंट्स में, है ना। IQ, द नॉर्मल IQ रेंज इज कंसिडर्ड टू बी, नॉर्मल IQ रेंज क्या है, नॉर्मल IQ क्या होता है ये, इट्स 90 to 109। विच टाइप ऑफ थेरेपी फोकसेस ऑन करेक्टिंग डिस्टोर्टेड थिंकिंग पैटर्न, कौन से टाइप की थेरेपी फोकस करती है करेक्टिंग डिस्टोर्टेड थिंकिंग पैटर्न को, थिंकिंग को कौन सा ही करती है, इट्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT तो यूज करते हैं अपन लोग। ग्रेंडियोसिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, ग्रेंडियोसिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, इट्स मेनिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सॉल्व। आप लोगों को देखिए, वापस बोल रही हूँ मैं, आपको वापस रिमाइंड करा रही हूँ। आप लोगों को देखो यहाँ पे टॉपर्स की लिस्ट में आप लोगों का नाम भी आना चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी जाके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिससे आप लोगों का नाम इस टॉपर्स लिस्ट में आ सके, आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सके। बाकी आपने ये क्वेश्चंस देख लिए हैं, आप फिर से प्रैक्टिस करना कहाँ आपकी गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। ये सारे रिपीटेड PYQs में से आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं। बाकी आप जल्दी से जल्दी जाके आरएम बैच को ज्वाइन कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेटर हो सके, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो सके। बाकी आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस तरह कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक भी यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे भी अपनी क्यूरीज रख सकते हैं, आपके डाउट्स एज सून एज पॉसिबल क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।